नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हकीकत। आप सभी दर्शकों को स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभी अर्चना कंडुलना की वो घटनाओं को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो घटनाओं का जानकारी आपको आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये घटना को देखते हैं और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले अर्चना एक ऐसा फैमिली से आती है, अर्चना एक ऐसे गरीबी परिवार से आती है, तो कहीं ना कहीं उस गरीबी ने आज मौत की घाट को करीब से देखा। मौत उसकी गरीबी के कारण उसकी मौत होती है और वो सबसे पहले उनके माता पिता गरीबी होने के कारण, सबसे बड़ी बेटी होने के कारण जिम्मेवारी उस पर आता है और वो सीधे जिम्मेवारी आने के बाद वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली निकलती है। करीब 7 साल बताया जा रहा है, करीब 7 साल दिल्ली में गुजारने और कमाने के बाद दिल्ली 7 साल वो काम करती है और 7 साल में फेसबुक के द्वारा गुमला निवासी बादल नाम बताया जा रहा है, जो मुस्लिम युवक बताया जा रहा है, मुस्लिम युवक बादल नामक व्यक्ति से फेसबुक के द्वारा मित्रता होता है, प्यार होता है और वो दोनों इस विषय में अर्चना की माँ को भी बताती है अर्चना कि एक युवक है, एक लड़का है, उससे मैं प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगा। तो माँ ने पूछा कि जात क्या है, तो उन्होंने जर्मन बताया और जर्मन होने के बाद उसकी माँ ने कोई एक्शन नहीं लिया और एक्शन नहीं होने के कारण ये इतना ही तक नहीं रुकता है और ये दोनों मुंबई जाते हैं। मुंबई में बादल से मुलाकात होती है, उससे भेंट मुलाकात, जान परिचय पूरी अच्छी तरीके से होती है। उसके बाद मुंबई से पुनः ये झारखंड वापस आती है और झारखंड आने के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं न कहीं झारखंड में आने के बाद कुछ दिनों तक मेला का आनंद लेते हैं दोनों और दोनों आनंद लेने के बाद गुमला निवासी बादल का घर जाती है और जाने के बाद उसका मौत का घाट उतार दिया जाता है और ये बताया जा रहा है कि इसकी शरीर को अलग अलग पार्ट काट कर कुआं में फेंक दिया जाता है, जो वहाँ के लोकल ग्रामीण इस दृश्य को देखते हैं और पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस इस घटना को बहुत गंभीरता से लेती है, बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने और एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने हर ऐसे छोटे से छोटे कण को उन्होंने ढूंढ निकाला और ये निकाला कि अलग अलग कुआं से उसका सर्व बरामद होती है। 2-3 कुआं ऐसे बताया जा रहा है जो धड़ अलग, सिर अलग और अलग अलग पार्ट हर कुआं से निकला। और सुनते हैं कि गुमला का एसपी महोदय क्या इस घटना को कैसे देखते हैं और इस घटना को कैसे देख रेख कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। सुनिए एसपी महोदय का जुबानी से। वहाँ से कुछ अलग टाइप की कुछ स्मेल आ रही थी। उसी के क्रम में जो है पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में जो है एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। उसको निकाला गया और आसपास जब सर्च किया गया एरिया को तो वहाँ पास में ही लगभग 100 मीटर दूरी पर और एक कुआं था जहाँ से उस बॉडी का हेड बरामद हुआ। तो लगभग आज 9 तारीख है, तो पिछले 4 दिन से लगभग जो है लगातार निरंतर जो है हमारे एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक टीम जो थी, एसआई टीम, वो निरंतर जो है प्रयास कर रही थी इस कांड का उद्भेदन करने का और जो भी इसमें साक्ष्य बरामद कर सकते हैं उसका। तो इसी के इन्वेस्टिगेशन में जो है वहाँ पे जब घटनास्थल से पहले जो बॉडी बरामद हुई वहाँ से एक बैग भी बरामद हुआ था। उसमें जो है जो मृतिका थी उनका आधार कार्ड था, उसके आधार पर उसकी पहचान हुई। उसी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया और परिजनों से संपर्क करने के बाद उनके आवेदन के आधार पर जो है गुमला थाना कांड संख्या 412/2023 दर्ज किया गया है। इसमें जो है आप देखिएगा बहुत ही तकनीकी तरीके से, बहुत साइंटिफिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन किया गया है। इसमें एफएसएल की टीम भी यूज हुई है जो कि जिन्होंने एविडेंस पीओ से डे 0 से कलेक्ट किया है और इसमें जो है रांची से जो स्निफर डॉग की भी एक टीम यहाँ पर आई थी
और उस टीम के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट हमें मतलब जो है उद्भेदन में बहुत इम्पोर्टेंट क्लूज उसने हमें प्रदान किए, लीड प्रदान की, जिसके कारण टाइम से उद्भेदन हो पाया। और उद्भेदन के बाद ये पता चला कि जो उसी गांव का एक रहने वाला एहसान मिर्दाहा नाम का एक व्यक्ति है, जिसका उर्फ नाम बादल उर्फ छोटू है। इनके पिता का नाम जहीर मिर्दाहा है, फोरी गांव का ही रहने वाला है। इसको उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब पूरा डिटेक्ट हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार किया गया है।